हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर। मैं हूं भूमिका चौहान। आज की हमारी क्लास होने वाली है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग के ऊपर। क्लास 11 में हमारा ये जो टॉपिक आता है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आप बहुत इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि अरे बहुत आसान सा टॉपिक होता है। कुछ 4-5 चीजें याद रखनी है और उनको ध्यान में रखते हुए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। टाइम भी कम लेता है, मार्क्स भी अच्छे खासे दे देता है आप लोगों को, और इतनी ज्यादा बीटी भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग की अगर हम बात करें तो मार्किंग स्कीम में 3 चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वो है फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशंस। फॉर्मेट तो आप सभी को पता है कि एडवर्टाइजमेंट लिखने का क्या तरीका है, बॉक्स के अंदर बंद करना है, क्या हेडिंग में लिखना है, वो आपका फॉर्मेट हो जाता है। उसके बाद कंटेंट आ जाता है कि जो जो चीजें जरूरी हैं एडवर्टाइजमेंट में, क्या आपने वो चीजें लिखी हैं। और तीसरी चीज आ जाती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर होता है कि आपने जो आइडियाज दिए हैं वहां पर, क्या उनके अंदर एक कोहेरेंस है, क्या आपने ऐसे ही एब्रप्टली कुछ भी आइडिया पहले कुछ आइडिया बाद में, या जो चीजें बाद में बतानी थी वो पहले लिख दी, पहले बतानी थी बाद में लिख दी, क्या आपने स्पेलिंग्स ठीक लिखी हैं, क्या आपने ग्रामर ठीक लिखा है, वो सब चीजें आती हैं एक्सप्रेशन में। तो उन सभी के मिला के आपको मार्क्स जो हैं वो दिए जाते हैं एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर। अब अगर मैं बात करूं तो हम आज की क्लास में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की बात करने वाले हैं। 2 तरीके की होती है, क्लासिफाइड और कमर्शियल। तो आज की क्लास में हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर अगर आप देखोगे, आप घर से बाहर निकलो, हर जगह हमें एडवर्टाइजमेंट ने घेरा हुआ है। आप कहीं भी चले जाओ, आप बस में चले जाओ, आप ट्रेन में चले जाओ, आप गली में निकल जाओ, आप अपना फोन खोल लो, हर जगह आपने देखा होगा लोग ऐसे पैम्फलेट्स वगैरह भी बांटते रहते हैं, राइट? क्यों बांटते रहते हैं? क्या रीजन है? एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्यों है? एक एडवर्टाइजमेंट का मतलब पता है क्या होता है? यार, सामने वाले के दिमाग में डालना कोई चीज, सामने वाले के टेस्ट को बदलना, अच्छे अच्छे ऑफर दिखाना, जिसकी मदद से क्या हो सके कि वो बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, ऐसी ऐसी चीजें लिखना। अगर आप सोचो, एक बात मुझे बताओ, आप जैसे ही न्यूज़पेपर खोलते हो, आजकल मुझे लगता है न्यूज से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट है। आप रेडियो ऑन कर लो, गानों से ज्यादा लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हर एक चीज की, राइट? तो वो किसी ना किसी तरीके से बार बार वो चीज हमें दिखाकर हमारे दिमाग में वो चीज बसा देना चाहते हैं, राइट? कि अगर हम कोई चीज नहीं भी लेना चाहते या हमारा किसी चीज का मन नहीं है, तो भी हम क्या कर लें, उसकी तरफ चले जाएं और शायद खरीद भी लें। तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या हुआ? क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग तरीके की होती है। मान लो कोई घर निकला हुआ है, ठीक है, सेल पे 2 BHK 3 BHK, मान लो कोई बंदा मिसिंग है, मान लो कोई जॉब के लिए है, मान लो कोचिंग में कोई टीचर चाहिए है, मान लो कि और क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं यार, ठीक है। तो मान लो रेंट पे चढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है, तो किसी भी चीज के लिए हो सकता है ये। आज की क्लास में मैं आपको 1 से 2 एग्जाम्पल्स दूंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना होगा कि कैसे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको दिख रही होंगी ये 5 पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट्स को ना दिमाग में रख के चलो, चाहे कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिखना हो आपको, चाहे सिचुएशन वेकेंट का लिखना हो, चाहे वांटेड का लिखना हो, चाहे पर्सन मिसिंग का लिखना हो, चाहे बाय और सेल का देना हो, चाहे वांटेड का हो, कुछ भी हो, ये 5 पॉइंट्स दिमाग में रखने ही रखने हैं। क्या है वो 5 पॉइंट्स? पहली चीज, कैची एंड क्लियर टाइटल। आपका ध्यान कब जाएगा एक एडवर्टाइजमेंट पर? जब आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आप न्यूज पढ़ते हो, न्यूज़पेपर खोलते हो, यार उन लोगों का देखना, उनकी जो हेडलाइन होती है ना, जबरदस्त होती है ना। किसी ने अगर संजय दत्त वाली मूवी देखी होगी तो उसमें क्या बोल रहे थे, वो यही तो बोल रहे थे कि लोगों ने मुझे इतना ज्यादा बदनाम किया, ऐसी ऐसी हेडलाइंस बनाई, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। वो क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क किसी ने नहीं देखा, ठीक है, बट जो वो सेंटेंस लिखा लोगों ने केवल उस पे ध्यान दिया। तो उससे क्या हुआ? लोगों का माइंडसेट बदला, उसके खिलाफ बहुत सारे लोग जो है वो नफरत करने लगे, वैसा सीन। मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, ठीक है, इसको पर्सनल मत लेना। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कैची टाइटल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपका ध्यान खींचता है। आप YouTube पे देख लो यार, आपको कोई भी वीडियो का अगर कुछ अटपटा सा थंबनेल दिखेगा, चाहे उस वीडियो के अंदर वो चीज हो ही ना, बट आप क्या कर देते हो, उस पर क्लिक कर देते हो उसका थंबनेल देखकर। तो वो एक तरीके से वैसा ही तो है ना।
कि कैची बनाया उसको ताकि बंदा क्लिक करे, देखे। और अपन जो चीज उसमें लिखी होती है कि भाई इस वीडियो में यही है, बहुत सी बार तो उन वीडियोस में वो चीज मिलती भी नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्या समझाया मैंने कि आपको अपना टाइटल जो है, जितनी भी तुम्हारे अंदर की कलाकारी है, जितनी भी क्रिएटिविटी है, सारी टाइटल के अंदर लगा देना। क्लियर होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, जितना छोटा होगा उतना बढ़िया लगेगा। तीसरी चीज, कैपिटल में लिखना, ठीक है, बोल्ड में, कैपिटल में आपको अपना टाइटल लिखना है। तो क्लियर होना चाहिए, कैची होना चाहिए, प्लस बोल्ड में लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज है शॉर्ट सेंटेंस। आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, ठीक है। मान लो कोई फ्लैट है, ठीक है, 3 BHK है, तो आपको अगर उसका एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप क्या क्या चीजें बता सकते हो, तो आपको शॉर्ट सेंटेंस में बनाना है, ठीक है। कि जैसे आप बोल सकते हैं 3 BHK, ठीक है, विद बालकनी, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, जैसे भाई मॉल के पास है या स्कूल के पास है, ठीक है, सनलाइट बहुत बढ़िया आती है, समझे। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाने, कोई ऐसे वैसे नहीं लिखना है अपने को। तीसरी चीज, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, इसीलिए 50 से 60 वर्ड में खत्म कर दो। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रुक के तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट पढ़ेगा। हमें क्या करना है, बिल्कुल छोटा रखना है उसको, कि बंदा अगर क्रॉस भी कर रहा है ना तो भी देख ले और सारी चीजें उसको पढ़ने में आ जाए, है ना। जैसे आप लोग देखोगे पीजी वगैरह की लाइन, पीजी वगैरह के पैम्पलेट्स वगैरह लगे होते हैं, तो वहां पे भी उसमें यही लिखा होता है, फुली फर्निश्ड, ठीक है, या फिर सेमी फर्निश्ड, 1 आवर के, और नो सिक्योरिटी, या जो भी चीज अट्रैक्ट कर सकती है वैसी चीजें उसके अंदर लिखी हुई होती है। तीसरी चीज है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। बेटा ये जो पॉइंट है ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाला, अगर आपने अपने एडवर्टाइजमेंट में इस वाली डिटेल को मिस कर दिया तो आपको कुछ नंबर नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि आपने वो जो एडवर्टाइजमेंट लगाया बंदे ने देख लिया, अब वहां कुछ लिखा ही नहीं है किस नंबर पे कॉल करना है, किसको कॉन्टैक्ट करना है, तो उस एडवर्टाइजमेंट का कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दी हुई है तो क्वेश्चन वाली लिख देना, अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है खुद की बना के लिख देना। कोई टीचर तुम्हारे एड्रेस पे नहीं आ रहा, तुम्हारे नंबर पे फोन नहीं कर रहा, ठीक है, किसी पे इतना टाइम नहीं है। और लास्ट चीज, इसको आपको एक बॉक्स के अंदर बंद करना है। आइए जानते हैं कुछ और चीजें, कि जैसे हो सकता है सिचुएशन वैकेंट या वांटेड वाला, लॉस्ट एंड फाउंड हो सकता है, सेल एंड परचेस हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के। अब एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई सिचुएशन वेकेंट है, ठीक है भाई, कोई स्पेसिफिक पोस्ट है, उसके लिए कोई भाई बंदा चाहिए, ठीक है, तो आप बताओगे कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, पैसा कितना चाहिए, ये वो ढिगड़ा फलाना। तो आपको सबसे पहले पोस्ट के बारे में बताना पड़ेगा और कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बताना पड़ेगा। दूसरी चीज, भाई कैसा बंदा चाहिए। अब कैसा बंदा चाहिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार क्या होता है ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें केवल लड़कियां ही चाहिए या केवल लड़के ही चाहिए। जैसे रिसेप्शन वगैरह पे अगर हम देखें बहुत सी बार, ठीक है, बहुत सी बार एज भी मैटर करती है कि इस एज से इस एज के बीच का ही बंदा चाहिए। बहुत सी बार एक्सपीरियंस मैटर करता है कि भाई 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आना, वरना मत आना, है ना। तीसरी चीज, कंपनी का नाम लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना है मत लिखो, बट लिख देना, ठीक है। एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट, कि भाई उम्र क्या है, कितनी उम्र का बंदा चाहिए, मेल चाहिए फीमेल चाहिए। पे स्केल एंड पर्क्स, भाई पैसा कितना दोगे, फायदे क्या क्या होंगे, है ना। मोड ऑफ अप्लाइंग, अप्लाई कैसे कर सकते हो, एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फोन नंबर। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि अगर मान लो किसी पोस्ट के लिए है तो ये चीजें आप उसमें लिखोगे। ऐसे ही अगर मान लो कोई लॉस्ट एंड फाउंड वाला है, ठीक है, तो लॉस्ट एंड फाउंड में भी सबसे पहले आपको लॉस्ट और फाउंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब क्या चीज गुमी है, कैसी दिखती है, किसकी थी, कब गुमी है, उन सब चीजों को आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल, मान लो तुम्हारा फोन गुम गया तो तुम क्या बोलोगे कि भाई लाल रंग का मेरा फोन था, मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो लगी हुई थी उसके ऊपर, ठीक है, और उसमें हल्का सा पीछे से स्क्रैच आया हुआ है, स्क्रीन टूटी हुई है, स्पीकर में से आवाज नहीं आती। डिस्क्रिप्शन क्या दोगे, सामने वाले को कैसे पता चलेगा, है ना। तो आर्टिकल कहाँ घुमा, कब घुमा, कैसे घुमा। ऐसे ही मिसिंग वाले में भी होगा। अगर मान लो कोई बंदा मिसिंग है, तुम्हें बताना है, तो तुम कैसे बताओगे कि भाई सोनू नाम का एक लड़का है, इस तारीख से यहां लास्ट बार देखा गया था,
वहां से मिसिंग है। उसने आखिरी समय जब उसको देखा तो लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। उम्र ये है, हाइट ये है, रंग ऐसा है, अगर किसी को पता चलता है तो उसके ऊपर इतना इनाम है, वो इनाम उसको मिलेगा और हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करे। सिंपल। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, हर एक चीज का मिल जाता है, समझ आ जाता है, इतने बड़े हो गए अब अपन। उसके बाद रिवॉर्ड क्या है, उसको ढूंढा जाएगा, तो कॉन्टैक्ट एड्रेस और फोन नंबर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। यू वांट टू सेल योर न्यूली बिल्ट फ्लैट। अब आपने नया नया एक फ्लैट बनवा लिया और आपको उसको बेचना है। ड्राफ्ट अ suitable advertisement in not more than 50 words to be inserted in the classified columns of the Hindu given all necessary details। अच्छा यार, एक चीज बताना भूल गई कि ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है कि आपको अपना एडवर्टाइजमेंट मैगजीन में छपवाना है या आपको अपना एडवर्टाइजमेंट इसके अंदर छपवाना है, न्यूज़पेपर के अंदर छपवाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल की कोई मैगजीन है, उसके अंदर आपको ये वाली एडवर्टाइजमेंट छपवानी है, ठीक है, तो वो अलग तरीके से होगी। अगर मान लो आपको न्यूज़पेपर में डलवानी है तो वहां की ऑडियंस अलग हो जाती है, यहाँ की ऑडियंस बिल्कुल अलग हो जाती है स्कूल वाली, है ना। तो आपको क्या करना है, द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसके अंदर आपको ये वाला छपवाना है कि भाई मैंने नया नया फ्लैट बनाया, मुझे ये बेचना है, 50 वर्ड से भी कम में हमें अपना एडवर्टाइजमेंट डालना है। और आप निरंजन है, देखो आपका नाम दिया हुआ है, आपका एड्रेस दिया हुआ है, तो नाम और एड्रेस दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर खुद ऐड कर देना। आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे आप? हमने सबसे पहले दिया टाइटल क्लियर, न्यू फ्लैट फॉर सेल, नया फ्लैट है सेल पे, ठीक है, इसको बोल्ड में लिखा, कैपिटल्स में लिखा। कैसे स्टार्ट किया? मैंने बोला था पूरे पूरे सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे न्यूली बिल्ट, नया नया बना है, आइडियली लोकेटेड फ्लैट फॉर सेल ऑन एमजी रोड, भाई बढ़िया एमजी रोड पे एकदम हमारा मकान है। 2 bedrooms विद अटैच टॉयलेट्स, पहली चीज हमने बताया 2 बेडरूम है, बेडरूम में टॉयलेट अटैच है। ह्यूज ड्राइंग रूम कम डाइनिंग एरिया एंड सर्वेंट रूम। अब हमने बताया यार ड्राइंग रूम भी है, ठीक है, उसी के अंदर डाइनिंग एरिया है, काफी बड़ा है वो वाला एरिया, और सर्वेंट रूम भी है, स्पेशियस है काफी, फायदे बताएंगे, स्पेशियस है काफी, वेल लिट मतलब रोशनी भी काफी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बंद है बिल्कुल चारों तरफ से। barely 10 minutes ड्राइव फ्रॉम द एयरपोर्ट, हमने बता दिया भाई एयरपोर्ट पास पड़ता है, आप बता सकते हो कि स्कूल पास पड़ता है, आप बता सकते हो मॉल पास पड़ता है, ठीक है, मेट्रो स्टेशन पास पड़ता है, ऐसी चीजें ऐड कर दो। इन क्लोज विसिनिटी ऑफ रेप्यूटेड स्कूल्स एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बता दिया ना हमने कि स्कूल के और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, मतलब कि एक बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना, कि वो भी वहां से पास ही है, 10 मिनट दूर एयरपोर्ट है, स्कूल और हॉस्पिटल पास है। लोग अक्सर ऐसे ये सब क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल अलग थलग एरिया में है, आपको सारी चीजें आसपास ही मिल जाएंगी, स्कूल मिल जाएगा, मॉल मिल जाएगा, एयरपोर्ट पास ही है, ठीक है, बंदा अट्रैक्ट होगा, यार सही है, लोकेशन बढ़िया लग रही है। एक्सपेक्टेड प्राइस, प्राइस मेंशन करना जरूरी है कि एक्सपेक्टेड प्राइस हमारा 25 लाख है, ये डाल दिया आपने वहां पे। कॉन्टैक्ट करने के लिए निरंजन 247 जेपी नगर बेंगलुरु, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड कर सकते हो। और इसको फाइनली हमें क्या करना होगा, हमें एक बॉक्स के अंदर जरूर बंद करना होगा। तो ये मैंने क्या किया, यहां पर इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, सीधा बॉक्स बना देना, मैंने टेढ़ा बनाया थोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हो। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया उन्हें ध्यान रखिएगा। एंड आज की हमारी क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।